स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इस पाठ के हम सभी प्रश्न जो पाठ में दिए गए हैं उनके उत्तर सहित आपको हम बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। उनमें से एक आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? अब इसका उत्तर होगा, सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों परख नलियों में डालते हैं। हम पाते हैं किसी एक परख नली में यह लिटमस पत्र नीला हो गया है। चूंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अतः इस परख नली में अवश्य ही क्षारीय विलयन है। अब शेष 2 परख नलियों में इस नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो इसमें से 2 स्थितियां होगी कि यह लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा, दूसरी लिटमस पत्र नीला ही रह जाएगा। तो जिस परख नली में लिटमस पत्र लाल हो गया है उसमें अम्लीय विलयन है और जिसमें रंग अपरिवर्तित रहता है अर्थात नीला ही रहा उसमें आश्रित जल होगा। अगला प्रश्न है जो कि पृष्ठ संख्या 24 और खंड 2.2 से लिया गया है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो इसका उत्तर है, पीतल कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु होता है तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक यानी कि विषैले या फिर विषैले यौगिक बना लेते हैं, जिसके कारण ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं और अम्ल की अभिक्रिया से धातु के बर्तन भी क्षारित हो जाते हैं। इसलिए इनमें दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण जैसे धातु Zn लिया है हमने, Zn प्लस HCl बराबर ZnCl2 प्लस H2। दूसरा मैग्नीशियम धातु लिया है तो मैग्नीशियम प्लस H2SO4 बराबर MgSO4 प्लस H2। अब जांच करने के लिए जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह पर लाएंगे तो फटफट की आवाज़ के साथ या पॉप साउंड के साथ जलने लगती है, जो यह दर्शाता है कि H2 या हाइड्रोजन गैस बनी है। प्रश्न नंबर 3, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्योंकि हमको उत्पाद दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, तो धातु का यौगिक जो ए है वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से क्रिया करता है तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O गैस H2O बनती है और CO2 गैस के कारण माचिस की तीली बुझ जाती है। अगला प्रश्न खंड 2.3 पृष्ठ संख्या 27 से लिया गया है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, HCl HNO आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? तो इसका उत्तर है, HCl HNO3 आदि के जलीय विलयन में H प्लस आयन बनता है जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयनों में H प्लस आयन नहीं बनता है, इसलिए ये अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है? तो इसका उत्तर है, अम्ल का जलीय विलयन H प्लस आयन उत्पन्न करता है जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह या चालन होता है। प्रश्न नंबर 3 है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है?
तो इसका उत्तर है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो पाता है, अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम में ही H+ आयन बनता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? तो इसका उत्तर है क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्मक्षेपी होती है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्मक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग में किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। प्रश्न नंबर 5, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? इसका उत्तर है अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन H2O से संयोग करके H3O+ आयन बना लेते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन जिसको H3O+ बोलते हैं की सांद्रता में कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड OH+ आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। खंड 2.4 और पृष्ठ संख्या 31 में से पहला प्रश्न है, आपके पास विलयन A एवं B हैं। विलयन A के pH का मान 6 है तथा विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? इसका उत्तर होगा विलयन A का pH बराबर 6 है, इसलिए यह अम्लीय होगा क्योंकि pH < 7 है। और विलयन B का pH 9 है, इसलिए यह क्षारकीय होगा क्योंकि pH > 7 है। विलयन A में H+ आयन की सांद्रता अधिक है। प्रश्न नंबर 2, H आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, H+ आयन क्षारकीय विलयन में भी होते हैं परंतु इसकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है जिसके कारणवश यह विलयन क्षारकीय होते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना भुजे हुआ चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और भुजा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो इसका उत्तर है जब खेत की मृदा अम्लीय होती है तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए या इसका pH परास खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। अब है खंड संख्या 2.5 और पृष्ठ संख्या 36 से पहला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं? तो इसका उत्तर है शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है जिसका समीकरण CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 बराबर CaOCl2 प्लस H2O होगा। प्रश्न नंबर 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट Na2CO
इसे धोने का सोडा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इसका उत्तर है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल एवं CO2 गैस का निर्माण करता है, जिसकी अभिक्रिया इस प्रकार होती है। 2NaHCO3 बराबर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। प्रश्न नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण होगा CaSO4, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O बराबर CaSO4 डॉट 2H2O, जिसको जिप्सम कहते हैं। तो ये इसका समीकरण है। अब है पाठ्य पुस्तक से जो हल प्रश्न हैं उनका। प्रश्न नंबर 1, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5 या 10? तो इसका उत्तर होगा डी, यानी कि 10 संकेत, क्योंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है जिसका pH 7 से ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 2, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? A NaCl, B HCl, C LiCl, D KCl। तो उत्तर है HCl, क्योंकि अंडे के कवच में CaCO3 होता है जो कि HCl से अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। प्रश्न नंबर 3 है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। A 4 ml, B 8 ml, C 12 ml, D 16 ml। तो इसका उत्तर होगा 16 ml। प्रश्न नंबर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसिड, एंटीसेप्टिक। तो इसमें से है एंटीसिड, C ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। A है इसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है, तो इसका होगा दानेदार जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2। B है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका रासायनिक समीकरण होगा Mg प्लस 2HCl बराबर MgCl2 प्लस H2। C नंबर है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका रासायनिक समीकरण होगा 2Al प्लस 3H2SO4 बराबर Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। चौथा यानी कि D है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, तो लोह के रेतन का इसका समीकरण लिखेंगे Fe प्लस 2HCl बराबर FeCl2 प्लस H2। अगला प्रश्न नंबर 6 है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है विधि। ग्लूकोज अल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेंगे, एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख देंगे। चित्र 2.6 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के 2 टर्मिनलों से एक साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ देंगे। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब स्विच ऑन करेंगे, हम देखेंगे कि बल्ब जल जाता है। इस क्रियाकलाप को HCl के स्थान पर बारी बारी से ग्लूकोज और अल्कोहल विलयन के साथ करेंगे।
इसमें जो चित्र दिया हुआ है, जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। तो ये चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इस चित्र का अवलोकन करने पर हम पाएंगे कि अल्कोहल और ग्लूकोज की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि विलयनों में H आयन नहीं बनता है। इससे निष्कर्ष निकलता है ग्लूकोज और अल्कोहल H आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें अम्ल नहीं कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? तो इसका उत्तर है, आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है तथा विद्युत चालन करता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो उसका उत्तर है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H+ आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में ही H आयन अलग हो पाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, 5 विलयनों A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा प्रबल क्षारीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है, कौन सा दुर्बल अम्लीय है, कौन सा दुर्बल क्षारीय है? तो pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेंगे। A का pH मान है 4, तो ये दुर्बल अम्लीय है। B का pH मान है 1, तो ये प्रबल अम्लीय है। C का pH मान है 11, तो ये प्रबल क्षारीय है। D का pH मान 7 है, तो ये उदासीन है। और E का pH मान 9 है, तो ये दुर्बल क्षारीय है। H आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है, pH का मान उसी तरह से घटता जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, परखनली A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परखनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परखनली B में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? इसका उत्तर देखिए, परखनली A में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होती है, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो पूर्णतः वियोजित होकर H+ और Cl- आयन अधिक मात्रा में बनाते हैं, जबकि CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है जो कम मात्रा में H आयन बनाते हैं, क्योंकि यह कम विघटित हो पाता है। प्रश्न नंबर 11, ताजे दूध का pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर बताइए, समझाइए। तो इसका उत्तर है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका pH 6 से कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, एक वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए किया जाता है क्योंकि क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। और दूसरा, इस दूध को दही बनने में इसलिए अधिक समय लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल पहले क्षारक को उदासीन करता है, फिर अम्लीय होता है, जिसके कारण दही बनता है। प्रश्न नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बन जाती है या बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। इसको समीकरण के रूप में इस प्रकार देखते हैं, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 सही इक्वटे 2 H2O बराबर CaSO4 2 H2O। अगला प्रश्न नंबर 14 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदाहरण दीजिए। उत्तर है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि सभी अम्ल H आयन तथा सभी क्षारक OH आयन
बनाते हैं। इसलिए अम्ल और प्लस को अगर मिलाया जाए तो लवण और जल बनते हैं। इसका पहला समीकरण NaOH जो कि एक क्षार है और HCl एक अम्ल है, इन दोनों को मिलाया जाए तो NaCl + H2O बनता है। दूसरा KOH एक क्षारक है और HCl के साथ मिलाने पर KOH + H2O बनता है। प्रश्न नंबर 15, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने के सोडे का उपयोग है सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा जिसको कहते हैं इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। अब बेकिंग सोडा जिसका सूत्र NaSCO3 होता है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में जो कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो इस तरह से ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय पाठ 2 के प्रश्नोत्तर थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल से आगे के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।